दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड्स में से एक ऐसा शख्स जिसने पूरे मेक्सिको को दहशत में जीने पर मजबूर कर दिया। उसका अंत कैसे हुआ, आइए जानते हैं एल मेंचो की आखिरी लड़ाई की कहानी। जब भी दुनिया के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक अपराधियों की बात होती है तो कुछ ही नाम जहन में आते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसके आगे सिर्फ मेक्सिको ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कांपती थी। एक नाम जो हिंसा और खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। $15 मिलियन। जरा सोचिए इस रकम के बारे में। ये इतनी बड़ी अमाउंट थी जो अमेरिकी सरकार ने उस पर रखी थी। ये किसी आम अपराधी पर रखा गया इनाम नहीं था। ये एक तरह से एक इंटरनेशनल दुश्मन पर रखे गए इनाम जैसा था। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका खौफ किस हद तक फैला हुआ था। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये एल मेंचो था कौन? चलिए पर्दा उठाते हैं इस नाम के पीछे छिपे शख्स से। उसका असली नाम था नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वेंटिस, लेकिन इस नाम से शायद ही कोई उसे जानता हो। दुनिया के लिए वो था एल मेंचो, और वो सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, वो एक ऐसी ताकत बन चुका था जिसने मेक्सिको के पूरे लीगल सिस्टम को उसकी नींव तक को हिलाकर रख दिया था। देखिए, एल मेंचो अकेला काम नहीं करता था, उसने एक पूरा संगठन खड़ा किया था। एक ऐसा संगठन जो सिर्फ ड्रग्स का बिजनेस नहीं करता था, बल्कि डर और खौफ का एक पूरा साम्राज्य चलाता था। और उसके इस संगठन का नाम था हालिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल, शॉर्ट में CJNG। इसे सिर्फ एक गैंग समझने की गलती मत करना। ये एक पूरा क्राइम सिंडिकेट था जिसने ड्रग्स, हथियार और हिंसा को एक बिल्कुल नई और पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक डेफिनेशन दी। इनका काम करने का तरीका बेहद ब्रूटल और ऑर्गेनाइज्ड था। कोकीन से लेकर फेंटानिल जैसे खतरनाक ड्रग्स के इंटरनेशनल स्मगलिंग, हथियारों का अवैध कारोबार और इन सब चीज़ों को अंजाम देने के लिए हद से ज़्यादा हिंसा। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपने ही देश में खौफ का एक ऐसा माहौल बना दिया जहां कोई भी सेफ फील नहीं करता था। लेकिन कहते हैं ना, हर साम्राज्य का अंत होता है। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब एल मेंचो को अपनी आखिरी लड़ाई का सामना करना पड़ा। सब कुछ शुरू हुआ एक सीक्रेट टिप से। मेक्सिकन आर्मी को उसके ठिकाने की खबर मिली, हालिस्को के तपाल्पा में। फिर क्या था, सेना ने पूरी तैयारी के साथ उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया, और उसके बाद शुरू हुआ एक जोरदार शूटआउट। धमाकों और गोलियों की आवाज के बीच एल मेंचो बुरी तरह जख्मी हुआ और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। सोचो क्या मंजर रहा होगा, धुआं, धमाके और आखिर में उसकी जिंदगी की आखिरी सांस। एक दौर का अंत हो चुका था, या शायद अभी नहीं। अक्सर लगता है कि इतने बड़े क्रिमिनल के मरने से शांति आएगी, लेकिन यहां इसका ठीक उल्टा हुआ। उसकी मौत की खबर ने माहौल को शांत करने के बजाय हिंसा की एक नई आग भड़का दी। इसके बाद जो हुआ वो दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां बयान करता है। एक तरफ थी सरकार जिसने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हजारों सैनिकों को उतार दिया, और दूसरी तरफ था CJNG का बदला। उनके लोगों ने सड़कों पर आग लगा दी, गाड़ियां जला दी और देश को खौफ की एक और गहरी खाई में धकेल दिया। तो एल मेंचो का जाना, इसे कहानी का अंत समझें या फिर किसी नई और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक कहानी की शुरुआत? और इसके साथ ही कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या अब CJNG बिखर जाएगा? क्या मेक्सिको में जो हिंसा का दौर है वो कम होगा, या फिर उसकी जगह लेने के लिए कोई नया और भी ज्यादा रूथलेस लीडर सामने आएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। क्राइम की इस अंधेरी दुनिया का शायद यही दस्तूर है। जब एक राजा गिरता है तो उसकी खाली गद्दी पर बैठने के लिए कई दावेदार खड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसा साइकिल है जो शायद कभी खत्म ही नहीं होता, और यही सबसे बड़ा सवाल है जो आज भी मेक्सिको के फ्यूचर पर मंडरा रहा है।